गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास रिंगस में। मैं असलम मंसूरी। बी कंटिन्यू 11th का जो टॉपिक चल रहा है आपका ट्रायल बैलेंस का चैप्टर है हमारे पास 6th, और जो चैप्टर का नाम है वो ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। हमने ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन, ट्रायल बैलेंस की करेक्टरिस्टिक और जो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, ट्रायल बैलेंस का मेथड आपको क्लियर कर दिया था। दैट्स ओके। और उसके बाद में एक वीडियो हमने ट्रायल बैलेंस किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है वो भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आ रहा है कि हाउ वी प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस, की ट्रायल बैलेंस को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाएगा, मेड किया जाएगा। तो हमारे पास एग्जांपल है 5th, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ MS मिस्टर राजकुमार एज ऑन 31 मार्च 2016। तो इसकी हमें ट्रायल बैलेंस यहाँ पे प्रिपेयर करनी है। तो ये इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम एक यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ट्रायल बैलेंस यहाँ देखना, सॉल्यूशन ट्रायल बैलेंस ऑफ किसका, ये MS राजकुमार एज ऑन 31 मार्च 2016। फर्स्ट रो आएगी हमारे पास, इसमें मैच कर देते हैं। फर्स्ट रो आएगी हमारे पास सीरियल नंबर की। सेकेंड है पार्ट नेम ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ अकाउंट। और उसके बाद में हमारे पास आ जाएगी LF, और ये आ जाएगी डेबिट और क्रेडिट साइड, LF और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। हाँ भाई देखना, हमारे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। इस बेसिक इंफॉर्मेशन से हम यहाँ पे मिस्टर राजकुमार का जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें इन बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ ना तो इनका टोटल दे रखा है, दोनों साइड नहीं दे रखी, और ना ही बैलेंस दे रखा है। तो हमारे पास जो ये बैलेंस या जो टोटल जो भी दिया हुआ है उसी से यहाँ पे, उन इंफॉर्मेशन से ही यहाँ पे बैलेंस, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जा रहा है। तो बी कंटिन्यू, कैपिटल दे रखा 1,83,400, और हमें ये तक पता है कि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। तो ये आ गया कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट में आ गया 1,83,400। डेप्टर सेकंड पे आ रहा हमारे पास डेप्टर, और डेप्टर का बैलेंस डेबिट होता है पर्सनल अकाउंट में, ये हो रहा है 1,15,000। फिर आ रहा है हमारे पास मशीनरी, और मशीनरी का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस आता है, ये आता है 60,000। अगला हमारे पास है परचेज, डेबिट में आता है परचेज। इनका क्या बैलेंस अगर आपको क्लियर है तो आप ट्रायल बैलेंस बहुत ही आसानी से मेंटेन या प्रिपेयर कर सकते हो। परचेज आ रहा है 5 कितना है ये 5,50,000। परचेज आ रहा है 5,50,000, ये भी डेबिट बैलेंस। ध्यान देना, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मीन्स क्या होता है, बैंक क्या है, करंट अकाउंट पे जो एक करंट अकाउंट होता है उस पे एक सर्विस प्रोवाइड करवाता है कि आपका जितना बैंक में डिपॉजिट है उससे मोर देन अमाउंट वी आर विड्रॉ, आप उससे ज्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। तो ये क्या हो गया बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट एक क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई फॉर फर्म के लिए। तो ये हो गया हमारे लायबिलिटी यानी क्रेडिट बैलेंस। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट में बैलेंस आ जाएगा 1,10,000। दैट्स क्लियर। फिर बात आती है डेप्रेशन। डेप्रेशन का मतलब होता है जो असेट्स की वैल्यू होती है उसको क्या करता है, डिडक्ट करता है, लेस करता है, यानी लॉस, और लॉस को डेबिट में राइट किया जाएगा। तो डेप्रेशन
डेप्रेशन को डेबिट में राइट किया जाएगा 20,000। बात करते हैं आगे वेजेज एंड सैलरी। वेजेज एंड सैलरी आर नेचर ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड विच आर एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस को डेबिट में किया जाएगा, तो ये आ गया वेजेज एंड सैलरी का डेबिट बैलेंस आ जाएगा 65,000। दैट्स क्लियर। बात आती है सेल्स, और सेल्स हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है। सेल्स का आ गया 6,80,000। सेल्स आ गया क्रेडिट में आ गया 6,80,000 आ गया। अब बात करते हैं केस। केस ऑलवेज आर डेबिटेड। तो अपने पास नवा टॉपिक आ रहा है हमारे पास केस, और केस में डेबिट बैलेंस शो होगा हमारे पास 15,000। केस में आ गया 15,000। बात करते हैं क्रेडिटर। हु पर्सन आर वी बिजनेसमैन आर क्रेडिट परचेज, मतलब ऐसे आदमी जिनसे क्रेडिट परचेज किया गया है, यानी उनको पेमेंट करना है, और ये बिजनेस क्या हो गई, एक लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी का मीन्स क्या हो गया, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिटर का आएगा बैलेंस क्रेडिट में। 10वां पॉइंट आ गया क्रेडिटर। क्रेडिटर आ गया हमारे पास क्रेडिट में 55,000। दैट्स क्लियर। लैंड एंड बिल्डिंग आर असेट्स, ठीक है, तो ये डेबिट में। 11 आ गया लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आ रहा है 1,25,000। 1,25,000। स्टॉक देखना कौन सा ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। 1 अप्रैल 2015 की बात हो रही है, 1 अप्रैल 2015, यानी ओपनिंग स्टॉक 45,000, यानी डेबिट बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक डेबिट बैलेंस हो जाएगा 45,000। दैट्स क्लियर। बात आती है गुडविल। गुडविल इज ए इंटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल और इंटेंजिबल वापस बता रहा हूं। टेंजिबल का मतलब होता है विच असेट्स आर ए फिजिकल, वी आर कैन सीन एंड टच, इट्स कॉल्ड टेंजिबल। ऐसी असेट जिनका एक फिजिकल होता है, एक शरीर होता है, उनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे बोलते हैं टेंजिबल। प्लांट, बिल्डिंग, असेट्स जो भी है, फर्नीचर, मोटर कार, ये क्या होगी, टेंजिबल असेट। विच आर नॉट ए फिजिकल, ऐसी असेट जो फिजिकल नहीं होती। वी आर कैन नॉट बी टच एंड सीन, जिसको सीन नहीं किया जा सकता और टच नहीं किया जा सकता। ओनली कैन बी फील, यानी फील, महसूस किया जा सकता है। तो गुडविल हमारी इंटेंजिबल असेट्स है, यानी डेबिट बैलेंस आ जाएगा 46,000, 46 या 26,000। गुडविल आ गया डेबिट में आ गया 26,000। बात करते हैं बिल्स रिसीवेबल की। 14 पे आ गया बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का मीन्स होता है वी आर क्रेडिट सेल्स। हमने जिन पे क्रेडिट सेल्स किया है और उन पे बिल राइट किया है, और उन लोगों ने बिल एक्सेप्ट किया है और पेमेंट करने का प्रॉमिस किया है एक फिक्स्ड टाइम पे। वो पेमेंट करेंगे तो एक फिक्स टाइम पे पेमेंट किया जाएगा। तो ये हमारी होगी असेट्स, और असेट्स को डेबिट में राइट किया जाएगा 60,000। आगे चलते हैं। आगे क्या करता है, रेंट। और जो पोस्टर में दिखा रखा है क्रेडिट साइड, यानी ये रेंट क्रेडिट साइड आ रहा है, यानी पैनल के क्रेडिट में आने का मतलब क्या हो गया, ये एक प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो 15 पे आ रहा हमारे पास रेंट, और रेंट क्रेडिट में आ गया हमारे पास 12,000। दैट्स क्लियर। बात करते हैं हम आगे बिल्स पेमेंट। 16 पे हमारे पास है बिल्स पेमेंट। वी आर क्रेडिट परचेज एंड ए बिल एक्सेप्टेड बाय द बिजनेसमैन। जब बिजनेसमैन क्रेडिट परचेज करता है और जिससे क्रेडिट परचेज किया जाता है उसके बिल को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एक फिक्स टाइम पे प्रॉमिस करता है कि बिल का पेमेंट कर दिया जाएगा। दैट्स आर ए लायबिलिटी ऑफ ए बिजनेस। ये बिजनेस की क्या है, एक लायबिलिटी है, और इसको क्रेडिट में शो किया जाएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 25,000।
दैट्स क्लियर। यहाँ तक हमने एक साइड के को उतार लिया, अब इसी साइड दे रही है, ये एक सीधे पेज पे है तो हमारे पास जगह न होने के कारण हम इसको आगे राइट करेंगे, बट थोड़ा बहुत है हमारे पास। अब जगह आ रही है ड्रॉइंग when the businessmen are cash or goods withdraw from business for personal use, it's called drawing। और ड्राइंग का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो 17 पे आ गया ड्राइंग और ड्राइंग को डेबिट में किया जाएगा यहाँ पे 30,000। आगे आ रहा है कैरीज इनवार्ड। कैरीज का मतलब होता है भाड़ा और इनवार्ड का मतलब होता है अंदर आना, बिजनेस में आना। कहने का मतलब ये हो गया, जब हम कोई रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, कच्चा माल परचेज करते हैं, और रॉ मटेरियल परचेज करने पे सपोज करो कि आप अपनी जगह से किसी दूसरे स्थान से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हो और उसको लाने तक का, आपकी शॉप तक लाने तक का जो भी एक्सपेंस होता है वो बिजनेस में उस रॉ मटेरियल में ऐड होगा, यानी इन हो रहा है। तो कैरीज इनवार्ड एज ए एक्सपेंस, और एक्सपेंस आर राइट ऑफ डेबिट साइड। तो यहाँ आ जाएगा 18 में आ जाएगा कैरीज इनवार्ड, और कैरीज इनवार्ड डेबिट में आएगा कितना, 2000 डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम यहाँ थोड़ा आगे राइट कर देते हैं। बी कंटिन्यू हमने कर लिया था कैरीज इनवार्ड तक, अब आगे चल 18 तक पॉइंट कर लिया था। अब चल रहा है हमारे पास 19 में क्या आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ध्यान देना। ओवरड्राफ्ट का मीन्स बताया था कि जितना आपका करंट अकाउंट में डिपॉजिट है उतना ही आपसे क्या कर लेते हैं, उससे बैंक से विड्रॉ कर लेते हैं। जितना विड्रॉ करेंगे उस पर क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा और बैंक को पेमेंट करना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एज ए एक्सपेंसेस, और एक्सपेंस को डेबिट किया जाएगा, तो इसको डेबिट किया जाएगा, डेबिट में आएगा 7000। आगे चलते हैं, हमारे पास 20 फर्नीचर एज ए असेट, और असेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो इसको किया जाएगा 40,000 से डेबिट में। बात करते हैं डिस्काउंट 21 पे। डिस्काउंट, अब डिस्काउंट अगर यहाँ पे बैलेंस दे रखा है तो उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा, और बैलेंस नहीं दिया हुआ तो उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। ध्यान देना, अगर कोई भी एक्सपेंस है जैसे डिस्काउंट, रेंट, अगर उसके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये मानना कि वो एक्सपेंस है हमारा, नॉट ए इनकम। जैसे अभी रेंट आया था, ये रेंट है, और रेंट में यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था, क्रेडिट, यानी इसको क्रेडिट में शो करना है, यानी ये क्रेडिट में शो नहीं करना, यानी ये रिसीव हो रहा है हमारा, तो हमारे लिए इनकम हो गया। और ये वैसे डेबिट में बता रखा है तो इसको चला जाएगा डेबिट में, एक्सपेंस है, तो डिस्काउंट चला गया हमारे पास 3000। अब बात आती है कमीशन, और कमीशन का देख लो, इंफॉर्मेशन दे दिया, यानी ये हमारे लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट को क्रेडिट में राइट किया जाएगा 4600। फिर आता है लोन टू चिराग, इसको समझना भाई, 23 को लोन टू चिराग, ध्यान देना, लोन टू चिराग, लोन यानी ऋण, और टू यानी को, चिराग को हमने लोन दे रखा है। वी आर ए ओनर ऑफ ए बिजनेस, हम बिजनेस के, कहने का मतलब मिस्टर राजकुमार है, अपन अपने आप को मिस्टर राजकुमार मान के चलो, और राजकुमार ने चिराग को लोन दे रखा है, गिव कर रखा है, तो क्या चिराग से लोन मिलेगा, दैट्स क्लियर, लोन चिराग से मिलेगा और वो बिजनेस में आएगा, और ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, एक असेट्स है। जो चिराग को लोन दे रखा था ना, वो बिजनेस के लिए एक असेट्स है, उसको डेबिट में किया जाएगा, तो डेबिट में आ गया 14,000। लोन आते ही ये मत समझना कि हमें पेमेंट करना है, अरे बिजनेसमैन भी कभी कभी लोन गिव कर देता है किसी को एक्स्ट्रा पैसा होने पे, तो वो बिजनेस में आता है, बिजनेस की एक असेट्स है। आगे बात करते हैं परचेज क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम, 24 की इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम यानी इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करना, एक इंस्टॉलमेंट पेड करना, तो ये एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को डेबिट में राइट किया जाएगा 4000।
फिर बात करते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का मतलब परचेज किया हुआ रिटर्न करना। परचेज का मतलब बिजनेस में इन हो रहा है, परचेज रिटर्न का मतलब बिजनेस में आउट होना। और ये रियल अकाउंट में आता है। रियल अकाउंट में जो चीज आउट होती है उसको क्रेडिट में शो किया जाता है। तो क्रेडिट में करेंगे अपन 15,000। फिर बात करते हैं सेल्स रिटर्न 26 पे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, सेल किया हुआ गुड्स जब रिटर्न होता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। कहने का मतलब क्या हुआ, सेल्स करते हैं इसका मतलब बिजनेस से क्या हो गया, आउट, यानी क्रेडिट में। और क्रेडिट सेल्स जो आउट हुआ है वो वापस रिटर्न हो रहा है, यानी बिजनेस में क्या हो रहा है, इन। और ये रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो बिजनेस में इन होता है उसको डेबिट किया जाएगा। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट किया जाएगा 20,000 से। फिर बात आ रही है हमारे पास 27, कैरीज इनवर्ड आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड, वापस देखना, अभी आया था आपके पास कैरीज इनवर्ड आया था हमारे पास, कैरीज इनवर्ड, और ये है कैरीज आउटवर्ड। कैरीज इनवर्ड और कैरीज आउटवर्ड, इनवर्ड को डिफाइन कर ही देता। कैरीज आउटवर्ड का मतलब होता है कैरीज यानी भाड़ा, आउट यानी चला गया। भाड़ा बिजनेस से जा रहा है, यानी कोई भी गुड्स या रॉ मटेरियल हमने प्रिपेयर किया, प्रिपेयर करने के बाद उसको सेल आउट करते हैं। तो सेल आउट तक के जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो कैरीज आउटवर्ड में काउंट होते हैं। तो उसको डेबिट ही है, यानी उसको डेबिट में काउंट किया जाएगा। तो कैरीज आउटवर्ड हमारे पास डेबिट में 1500। दैट्स क्लियर। फिर आती है इन्वेस्टमेंट, 28 पे आ रहा है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है हमारे पास, इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे पास। फिर आ रहा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है 18,000। इन्वेस्टमेंट का मतलब हमने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, पैसा हमने लगा रखा है या गुड्स हमने इन्वेस्ट कर रखी है, तो वो बिजनेस के लिए एज ए असेट। तो इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 18,000 डेबिट में। फिर हमारे पास आ रहा है बैंक लोन 29 पे। बैंक लोन, बैंक लोन का मतलब क्या हो गया, बैंक से लोन ले रखा है, रिसीव है, यानी हमारी क्या होगी, लायबिलिटी होगी। और लायबिलिटी कितने की आ रही है, 1,48,000। तो इसको क्रेडिट में शो किया जाएगा 1 लाख कितना है 48,000। दैट्स क्लियर। फिर आ रहा है हमारे पास लॉस बाय फायर, लास्ट का पॉइंट है 30, लॉस बाय फायर, यानी आग से हमारा कोई भी गुड्स है या कोई भी हमारा केस मनी है वो क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस एज ए नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में लॉस को कहाँ राइट किया जाता है, डेबिट में। तो ये डेबिट में शो किया जाएगा 12,500, 12,500। दैट्स क्लियर। इस प्रकार से हमने हमारा ये जो ट्रायल बैलेंस का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया है। अब क्या किया जाएगा, यहाँ पे हमने ध्यान देना, एक बार ट्रायल बैलेंस का आधा पोर्शन यहाँ किया हमने और ट्रायल बैलेंस का आधा पोर्शन हमने यहाँ किया है। इस प्रकार से हमारा ट्रायल बैलेंस का ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच किया जाएगा। अगर डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल में कोई डिफरेंस है तो इसका मतलब कोई मैथमेटिकली मिस्टेक हुई है। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल किया जाएगा। जब हमने इस ट्रायल बैलेंस का टोटल किया तो हमारे पास टोटल आ रहा है 12,33,000। दोनों साइड का 12,33,000 डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकली प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स क्लियर। आई होप आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही क्लियर हुआ होगा, आसानी से समझ में आया होगा। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।